कक्षा 6 के बच्चे, मेरी गणित की कक्षा में आपका स्वागत है। गणित की कक्षा में आज हम पाठ ले रहे हैं अपनी संख्याओं की जानकारी। ये आपके एनसीईआरटी की बुक का पहला पाठ है। इसमें आज हम करेंगे योग और अंतर का आकलन। इसमें हम मेरे पिछले वीडियो में आपने सन्निकटन देख लिया होगा, सन्निकटन सीख भी लिया होगा। तो सन्निकटन से ही संबंधित आज की कुछ प्रश्न हैं। इसमें हमने बात की है योग और अंतर का आकलन, यानी योग और अंतर का हमें आकलन करना है। यानी आकलन का अर्थ है कि हमें ठीक ठीक योग उसका उत्तर क्या होगा वो ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हम सही के आसपास कैसे पहुंचे, यानी हम मौखिक कैसे करें। इसमें हमने एक उदाहरण दिया है, जैसे हमने कहा 5673 ऋण 436 का आकलन करो। यानी 5673 में से 436 घटाएं तो क्या आकलन होगा। आकलन के काम में लिखित घटाने की आवश्यकता नहीं है, ये मौखिक भी किया जा सकता है। तो लेकिन इसमें हम देखें, एक संख्या है 5673 और दूसरी संख्या है 436, यानी एक संख्या 1000 तक है और दूसरी संख्या सैकड़े तक है। तो हमने अपने पिछले वीडियो में भी बात की थी कि आकलन दहाई में, सैकड़े में या हजार में होता है। अब दो संख्याएं हैं, एक 1000 तक है और एक सैकड़े तक है। तो पहला प्रश्न इसमें यह आएगा कि हम आकलन कहां तक करें, यानी कि सैकड़े तक करें या 1000 तक करें। तो इसके लिए हम सर्वप्रथम देखेंगे कि कौन सी संख्या छोटी है। तो हम देखते हैं कि 5673 बड़ा है 436 से, तो यहां हम कहेंगे कि छोटी संख्या 436 है। अब 436 संख्या कहां तक है, अगर हम गिनती करें इकाई, दहाई और सैकड़ा, वैसे भी 436 कह रहे हैं तो सैकड़े तक इसका यह संख्या सैकड़े तक ही है। तो इसमें से हम अगर छोटी संख्या सैकड़े तक है तो जो हम इसका सन्निकटन करेंगे, इन दोनों संख्याओं का 100 तक ही सन्निकटन हम करेंगे, क्योंकि संख्या छोटी संख्या इसमें 100 तक ही है। अब 5673 का हम सैकड़े तक आकलन करेंगे, सन्निकटन करेंगे। तो 5673 यानी 600 आया है, तो 600 और 700 के मध्य इसको सन्निकटन होगा, यदि सैकड़े में सन्निकटन करेंगे तो। अब इकाई दहाई का अंक है हमारे पास 73 है, तो 73 का अर्थ है यदि संख्या 1 से 49 तक होती है तो उसी संख्या में सैकड़े को रखते हैं, और 50 से 99 तक में अगली संख्या में सैकड़े का सन्निकटन किया जाता है। यह संख्या 73 है जो 50 से बड़ा है, तो इसका सन्निकटन 600 में न होकर 700 में होगा। अगर ये 1 से लेकर 49 तक होती तो इसे हम 5600 ही छोड़ते हैं, लेकिन यहाँ 73 है जो 49 से बड़ा है, तो 5673 का सन्निकटन होगा 5700 में, क्योंकि यह 49 से बड़ी संख्या है। अब 436 का सन्निकटन ये भी हम सैकड़े में ही करेंगे। तो 436 अगर ये 401 से लेके 449 तक है तो 400 में सन्निकटन होगा सैकड़े में, और 450 से 499 तक होता तो उसका सन्निकटन 500 में होता। लेकिन 436 यानी 449 से छोटा है तो उसका सन्निकटन हम 400 में करेंगे। इस सन्निकटन को आप ठीक तरीके से याद करने के लिए मेरा पिछला वीडियो भी कक्षा 6 का संबंधित देख सकते हैं, उसमें हमने सन्निकटन के बारे में विस्तार से चर्चा की है। तो अब हम आएंगे इनका घटाने में, यानी कि हम इसको घटाएंगे कैसे। तो घटाने के लिए हमने सर्वप्रथम सन्निकटन कर दिया, तो सन्निकटन के बाद अब हम घटाने की प्रक्रिया को प्रारंभ करते हैं। अब सन्निकटन हमने इसका कर दिया है जो हमने सैकड़े में किया। तो 5673 का 5700 हुआ और 436 का 400 हुआ, जिससे हमें घटाना है, यानी 5673 में से 436 का आंकड़ित अंतर निकालना है। तो 5636 की जगह हम 5400 लिख देंगे और 436 की जगह हम 400 लिख देंगे। 5700 में से 400 घटाएंगे तो 5300 प्राप्त होगा। अब इसे हम यदि अभ्यास अच्छा हो तो मौखिक भी कर सकते हैं, इसमें लिखित करने की आवश्यकता भी अधिक नहीं होती है। इसको और स्पष्ट करने के लिए हमने एक दूसरा उदाहरण लिया है। हमने कहा 5290 और 17986 का आकलन करें। तो यहाँ भी वही संख्या है, वही समस्या है कि छोटी संख्या कौन सी, 5290 या 17986। 17986 और 5290 में हम कह सकते हैं कि 5290 छोटी है। यदि छोटी है तो हम निकटतम 1000 तक ही आकलन करेंगे, क्योंकि छोटी संख्या 1000 तक है। 5290 1000 तक ही है, तो 1000 तक ही इसका आकलन करेंगे। अब हम 17986 का आकलन भी 1000 तक ही करेंगे। तो 17986, इसमें अंक 3 है, 986 और 17000 है, यानी ये 17000 या 18000 में इस संख्या को हम लेंगे। तो 17986 ये 17500 से बड़ा है, तो अगले में इसका आकलन होगा 17986 का आकलन हो जाएगा 18000 में। इसी प्रकार 5290
अब जो 5449 से छोटी संख्या है तो उसका आकलन उसी संख्या में रहेगा, तो 5000 में ही इसका आकलन होगा। अब इस दोनों को हमको जोड़ना है, क्योंकि हम तो जोड़ ही कहा गया है 5290 में 17986 जोड़ने के लिए। तो इसका आंकलित योग क्या होगा? 18000 धन 5000, 18000 धन 5000 बराबर 23000। अब इस आंकलित योग या आंकलित घटाने से पूर्व आपको इसका सन्निकटन एक बार पुनः सीखना होगा, तभी आप इसको स्पष्टतया समझ पाएंगे। अब हम करते हैं सन्निकटन द्वारा गुणा। सन्निकटन से हमने जोड़ किया है, सन्निकटन से घटाना हमने पिछले 2 उदाहरणों में कर लिया है। अब हम करेंगे गुणा का आकलन। अब गुणा के आकलन में हमें एक नियम का पालन करना होता है, क्योंकि समस्या यहाँ भी वही आती है कि सन्निकटन किससे करें, यानी दहाई, सैकड़ा, हजार किससे करें। आकलन में जब हम गुणनफल करते हैं, गुणनफल में सन्निकटन का नियम यह है कि प्रत्येक गुणा की जाने वाली संख्या को उसके सबसे बड़े स्थान तक सन्निकटित कीजिए और सन्निकटित संख्याओं को गुणा कर लीजिए। सबसे बड़े स्थान तक सन्निकटित कीजिए, इसको समझने के लिए हमें ये एक उदाहरण से ही समझ में आएगा कि सबसे बड़े स्थान तक सन्निकटित करने का अर्थ क्या है। अब हम देखते हैं, जैसे हमारे पास है 63 गुणा 182, तो हम दोनों का सन्निकटन करेंगे। पहले हमने 63 का सन्निकटन किया, जो हमने अभी अपने कहा था कि सबसे बड़ी संख्या तक सन्निकटित कीजिए। तो 63 इकाई और दहाई, 63 एक दहाई तक की एक संख्या है, तो इसका आकलन भी दहाई तक ही होगा। अब दहाई तक आकलन होगा तो 61 से 64 तक की संख्याओं का दहाई तक का आकलन 60 ही होता है, और 65 से 69 तक के दहाई तक का आकलन 70 होता है। लेकिन 63 है, यानी कि 61 से 64 के मध्य की संख्या है, तो उसका आकलन 60 ही होगा। अब 182 सैकड़े तक की संख्या है, तो उसका आकलन भी सबसे बड़ी संख्या तक होगा, तो सैकड़े तक ही होगा। यानी दहाई तक संख्या है तो उसका आकलन दहाई तक होगा, सैकड़े तक संख्या है तो उसका आकलन भी सैकड़े तक ही होगा। तो 182 का सैकड़े तक हमें आकलन करना पड़ेगा। 182 का सैकड़े में आकलन या 200 होगा, क्योंकि 182 150 से बड़ी संख्या है, तो इसका आकलन भी अगली संख्या यानी 200 में होगा। अब हमको 63 गुणा 182 निकालना है, तो हमें जो संख्या ज्ञात करनी है 63 गुणा 182। 63 गुणा 182, 63 की जगह हम 60 ही लेंगे और 182 की जगह 200 लेंगे, गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, और 1 शून्य 2 शून्य 3 शून्य यहाँ है तो 3 शून्य इसके पीछे लगा दिए जाएंगे, तो 12,000 होगा इसका आकलन। अब इससे हम एक दूसरे उदाहरण से और समझने का प्रयास करते हैं। यदि 87 गुणा 313 लिया गया है, 87, तो 87 का दहाई तक आकलन, 87 85 से बड़ी संख्या तो उसका दहाई तक आकलन 90 होगा, और 313 का सैकड़े तक, अब 313 सैकड़े तक संख्या है तो उसका आकलन भी सैकड़े तक ही होगा। तो 313 तक का सैकड़े तक आकलन होगा 300, क्योंकि 300 से 349 तक का आकलन 300 में होता है, और 350 से 399 तक का सैकड़े तक का आकलन 400 में होता है। अब 87 गुणा 313 हमसे कहा गया, तो 90 गुणा 300 पर 90 गुणा 300 29 27 और 3 जीरो यानी 27,000 इसका उत्तर होगा। तो इस प्रकार हमने आज योग, घटाना व गुणा का आकलन करके इन्हें हल करना सीखा। इस कार्य को आप अपने घर में स्वयं भी करेंगे, और मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।